हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अंजलिक डिवाइन 111 सीताराम। फ्रेंड्स, आज की जो एनर्जी है वो आ रही है कि किसी ने ब्रह्मांड को चुनौती दे दी है अनजाने में। वो यूनिवर्स के पावर के साथ खेल रहा है और इस चीज़ का अंदाज़ा है उसे कहीं ना कहीं, लेकिन वो अपनी ज़िद के कारण, जीतने की प्रवृत्ति के कारण वो अटैक्स पे अटैक्स कर रहा है। तो देखते हैं कि जिसकी भी एनर्जी यहाँ पे ऐसे पिक हो रही है, शायद ये हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगी। ये जिसकी भी एनर्जी है डेफिनेटली उस तक ये रीडिंग ज़रूर ब्रह्मांड पहुँचाएंगे। और जिसकी भी स्क्रीन पे होगा, आप ज़रूर इसके गाइडेंस को देखिएगा और देखिएगा ज़रूर ही आपसे रेजोनेट करेगी। हो सकता है अगर किसी की रेजोनेट ना करती हो तो शायद उसे पता हो कि कोई ऐसा इंसान है जो इस चीज़ से जूझ रहा है, तो आप उसको शेयर करें। हम अपनी एनर्जी माँ आदिशक्ति गुरु जी के साथ, अपने व्यूअर्स के साथ कनेक्ट करते हैं। हरिओम तत्सत, 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 हरिओम तत्सत। फ्रेंड्स, जिससे भी ये रीडिंग मैच करती है डेफिनेटली गाइडेंस उसके लिए मैटर करेगा। आप इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए 333 या ओम शक्ति से क्लेम कर सकते हैं। ये जो आप पे बहुत सारे अटैक्स हुए हैं, जो करंट की सिचुएशन है, बहुत सारे अटैक्स हो चुके हैं, लेकिन आप रिकवर कर रहे हैं क्योंकि सब चीज़ यूनिवर्स की तरफ से बैकफायर कर दिया गया है। ये चीज़ ये दिखा रहे हैं कि चारों तरफ से मिलके आपको पूरी तरह से तोड़ने का प्रयास किया गया है इमोशनली, और आपसे कहा जा रहा है कि बैकफायर होने के बाद कि आप उस चीज़ से रिकवर भी कर रहे हैं, रिलीज़ भी कर रहे हैं, उस पेन को मूव ऑन भी कर रहे हैं। और आपसे कहा जा रहा है कि आप लेट गो करके, माफ़ करके आगे बढ़िए। आप ब्रह्मांड की तरफ से आपको खुशियाँ प्रोवाइड की जा रही हैं। तो डेफिनेटली ये जो आपको बहुत तरह के पेन दिए जाने की कोशिश की गई है, तो एक तरह से ये ब्रह्मांड का जजमेंट है आपके लिए, कि ब्रह्मांड का जजमेंट है आपके लिए कि वो चीज़ आपकी हैप्पीनेस में बदल रही है और आपका रीबर्थ स्टार्ट हो रहा है। आप एक मतलब प्लेफुल मूड में हैं, आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं, और जितनी भी नेगेटिविटी है वो सब बैकफायर भी हो रही है और आपको हीलिंग भी प्रोवाइड कर रही है। डेफिनेटली यहाँ कुछ चीज़ की एंडिंग दिख रही है। एंडिंग के कारण आपकी जो जो एक अलग ही ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर हो रहा है। जैसे कि एक साइकिल चलता है ना, कि बच्चे हैं, जवान हुए, फिर बूढ़े होंगे, इस तरह से एक फ़ेज़ चलता है। तो एक फ़ेज़ का एंड होता है, तभी दूसरा फ़ेज़ आता है आपके लाइफ में। तो यहाँ वही दिखा रहा है कि एक चीज़ की एंडिंग होनी है,
तो किसी के साथ आपका कर्मा जो है साइकिल कंप्लीट हो चुका है, लेकिन वो जो है आप थोड़ा सा, आपको कहा जा रहा है कि जो नई एंडिंग है ना उसको आप खुल के एक्सेप्ट कीजिए। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी के अंदर जो क्वालिटी है, जो स्टेबिलिटी है और आपका जो रिस्पेक्ट है, वो बहुत ही कंट्रोल और डिसिप्लिन वे में आगे बढ़ने की क्षमता रखता है। डेफिनेटली आप पे कोई निगेटिव, कुछ तो नेगेटिव आपके साथ हुआ है। आपके हर इमोशन लेवल पे आपको बहुत ज़्यादा अटैक किया गया है। आपके इमोशनल लेवल पे इतने ज़्यादा अटैक्स हैं ताकि आप टूट के बिखर जाएं। आपको हर तरह से बांधने की कोशिश की गई है। आपके सेल्फ को भी, आपके सेल्फ लव को भी ख़त्म करने की कोशिश की गई है। लेकिन आपको डिवाइन ने निखारा है, आपको डिवाइन ने एक कामनेस दी है और आप एक स्टार सीड हैं। ये डेफिनेटली एक, ये जो देखिए फ्रेंड्स, आप एक स्टार सीड हैं और इसीलिए आपको डिवाइन प्रोटेक्शन मिला हुआ है। आपके अंदर नेचुरल लीडरशिप क्वालिटी है, आपके अंदर जो स्टेबिलिटी है, कंट्रोल है, डिसिप्लिन है, वो आपको डिवाइन द्वारा प्रोवाइड की गई है। और कोई है ऐसा जो इन खतरों से खेल रहा है, उसे पता भी है, क्योंकि जो भी नेगेटिव चीज़ सेंड कर रहा है उसे आपके बारे में नॉलेज है, वो जानता है आपके बारे में, इसलिए वो आपको इमोशनली ही ब्रेक करना चाह रहा है और इमोशनल लेवल पे ही आपको गाइडेंस भी दिया जा रहा है कि इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है और आप होंगे भी नहीं, क्योंकि आपके तरफ डिवाइन प्रोटेक्शन है। चारों तरफ से कितनी भी निगेटिविटी सेंड की जाए आपको टच नहीं कर सकती है, वो तुरंत बैकफायर होगी। और यही नहीं, आपसे कहा जा रहा है कि एक पर्टिकुलर दिशा को चुनिए ताकि आप उसमें ना इजी वे में आगे बढ़ सके और अपनी सारी सिचुएशंस को ना आप लेट गो करके गॉड को सरेंडर कर दीजिए, क्योंकि आपकी जो पूरी अलाइनमेंट है वो गॉड ही संभाल रहे हैं। आपकी जितनी भी जो लॉस्ट अपॉर्चुनिटी थी, मिस्ड अपॉर्चुनिटी थी, जितने भी अबंडेंस को लेके भी आपको टारगेट किया गया था, तो ये सब बैकफायर हो रहा है, सब रिवर्स में है, सब बैकफायर हो रहा है। और यही आपको सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें आप निगेटिविटी आपको की गई थी, चाहे आपको फाइनेंशियल किया गया है, आपको देखिए मतलब एक होता है ना कि आपकी अलाइनमेंट को ही ब्रेक करने का काम किया गया है ताकि आप स्पिरिचुअली भी ग्रो नहीं कर पाएँ। आप देखिए चेंज जो है ना आपके लाइफ में ना, कोई किसी भी तरह का अच्छा चेंज ना हो सके, कोई भी आपको नया रास्ता ना मिल सके, आपके ब्लॉकेसेस किए गए हैं। यहीं पे आपको देखिए जितने भी आपको आपके डायरेक्शन से भटकाने की कोशिश की गई है, ये सब चीज़ें रिवर्स में है, सब बैकफायर हुई हैं, क्योंकि आप एक स्टार सीड हैं, आप एक स्टार सीड हैं, सब रिवर्स में है। आप एक स्टार सीड हैं और आप हाईली प्रोटेक्टेड हैं, कोई भी निगेटिविटी आपको टच नहीं कर सकती है, क्योंकि आपके स्पिरिट्स गाइड्स निगेटिव चीज़ों को आपके अंदर, आपके आसपास अलाउ नहीं करते हैं। जब तक उनका, आपके स्पिरिट्स गाइड्स
बहुत आपका ख्याल रखते हैं इस चीज़ को लेके कि कोई भी निगेटिविटी आप तक पहुंच ही नहीं पाए, और वो आपको डेफिनेटली आपके लाइफ में हार्मनी भी आ रही है, अच्छे रिलेशनशिप भी आ रहे हैं, यूनियन भी आ रहा है, यूनियन डीप लव भी आ रहा है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो कार्ड है ना, ये डिवाइन द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, ये डिवाइन का डिसीज़न होता है, ये जो है अलाइनमेंट को शो करता है, ये आपके सेल्फ लव को शो करता है, ये आपके सोलमेट को शो करता है। इसका मतलब ये होता है कि आप सेम डायरेक्शन के लोगों का सपोर्ट, डायरेक्शन हार्मनी, उस तरह की रिलेशनशिप में आगे बढ़ना, आपको अपने आप से कनेक्शन फील करना, स्पिरिचुअली ग्रो का कार्ड होता है। क्योंकि ये डिवाइन जो है, जब कोई भी दो यूनिट को यूनियन में लाती है, तो वो दो यूनिट डिवाइन नहीं बनाई होती है, वो होते एक ही हैं। तो वो क्या होते हैं, जब कनेक्ट होते हैं तो अर्थ को एनर्जी मिलती है। तो ये हमारी जो अर्थ है ना, उससे ना उसकी एनर्जी बूस्ट होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब भी वैसे इंसान जब सेल्फ लव में जाते हैं, सेल्फ लव बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसीलिए कहा जाता है, जब भी वैसी एनर्जी सेल्फ लव में जाती है तो वो हमेशा दूसरों का भला करने के लिए सोचती है। तो जब वो दूसरों का भला करने के लिए सोचती है तो डेफिनेटली वो डिवाइन द्वारा चुने हुए होते हैं, जिसकी वजह से उनको ऐसा मतलब आप कह सकते हैं कि एक ऐसा कल्चर, एक ऐसा समाज, एक ऐसा आगे दूसरों की मदद करने वाला, जो कहते हैं ना, आप एक ग्रुप फॉर्म कर लिया आपने, वैसी कम्युनिटी आपको प्रोवाइड की जाती है, वैसे लोग आपके साथ होते हैं, और वैसे ही आपके मतलब ये आपको ना, ये बहुत ब्लेसिंग्स की कार्ड है। ये जो कार्ड है ये शो करती है कि आपके लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा हेल्पिंग हैंड, कोई ना कोई आपका डिवाइन लव जो कि स्पिरिचुअली कनेक्टेड होता है। स्पिरिचुअली कनेक्टेड होने के कारण जो है ना, वो आपको भी ग्रोथ कराता है, आपकी कम्युनिटी को भी ग्रोथ कराता है, अर्थ की भी ऊर्जा के वाइब्रेशंस को भी अपलिफ्ट करता है। ये देखिए बहुत ही पेनफुल एंडिंग, बहुत ही ज़्यादा आपको ना तोड़ने की कोशिश की गई है, बहुत ही ज़्यादा तोड़ने की कोशिश की गई है, कोलैप्स करने की कोशिश की गई है। आपके नर्चरिंग नेचर को, आपके जो आप जितना भी प्रैक्टिकली सोचते हैं कि सब चीज़ को लेकर चले, उन सब चीज़ों को भी ना उन चीज़ों का फ़ायदा उठाया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको डिवाइन एक ऐसा, बहुत सारे ऑप्शंस में आपको एक ऐसी एंटिटी दी है कि आपकी नज़र, आपकी फोकस भी उस पे ही है, आप उसी अपॉर्चुनिटी पे है, और डिवाइन भी आपको उससे ही ब्लेस्ड कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सुंदर कार्ड्स आए हैं, ये देखिए। तो ये देखिए, ये सारे कार्ड्स ये आपको शो करते हैं कि आप डिवाइनली ब्लेस्ड चाइल्ड हैं, आप स्टार शीड हैं। ये सारे रिवर्स में आपको शो करते हैं कि सब चीज़ बैकफायर हो चुका है, और आप अब पूरी क्लैरिटी के साथ आप उस अपॉर्चुनिटी को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए आपको बहुत सारे आपके रास्ते खोले जा रहे हैं, और आप एक लीडर की तरह हैं, इसलिए ये लीडरशिप ही आपको बहुत आगे लेके जाने वाली है। तो देख लीजिए किससे किससे ये कार्ड्स एनर्जी रेजोनेट करती है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि ये हर किसी से करेगी।
लेकिन ये जिसके लिए भी गाइडेंस आई है, आपको सिर्फ एक ही गाइडेंस है कि आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी किसी चीज़ को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, उसको लेट गो करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और आपको यही कहा जा रहा है कि जितनी भी निगेटिविटी, ठीक है, जितनी निगेटिविटी थी सबको बैकफायर कर दिया गया है, सबको बैकफायर कर दिया गया है। जितनी भी निगेटिविटी थी सबको बैकफायर किया है यूनिवर्स ने। और यही बताता है कि आपकी जो न्यू बिगनिंग है उसकी शुरुआत हो जाएगी। आप एक लीडर की तरह उभरेंगे और आप एक स्टार्ट सीड हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग। आप होपफुली आपको जिसके साथ भी रेजोनेट होगी वो एक छोटी सी गाइडेंस है, क्योंकि करुणा इतनी ज़्यादा भरी होती है ऐसे लोगों में जो दूसरों का भला करना चाहते हैं, तो वो कभी कभी इमोशनल हो जाते हैं, तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। अदरवाइज़ आप पूरी तरह से फुली प्रोटेक्टेड हैं। सिर्फ प्रोटेक्टेड नहीं है, आप शील्ड बाय यूनिवर्स, स्पिरिट्स, गाइड्स। आप सबको ग्रैटिट्यूड सेंड कीजिए और डेफिनेटली आपको अच्छा ही होने वाला है आपके लाइफ में। थैंक यू।